हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 सेमुसी भाग 3 का द्वादश पाठ है कह रक्षति कह रक्षित पढ़ेंगे। कह रक्षति कह रक्षित का अर्थ है कह कौन, रक्षति रक्षा करता है। कह कौन, रक्षित रक्षा किया जाता है अर्थात जिसकी रक्षा की जाए। तो कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा की जाती है। इस पाठ में स्वच्छता और पर्यावरण संबंधित विचारों पर चर्चा की गई है। हमें अपने पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखना है, इस पाठ में ये चर्चा की गई है। आइए शुरू करते हैं। द्वादश पाठ है कह रक्षति कह रक्षित। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड उष्मणा पीड़ित वैभव ग्रहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाले शाम के समय विद्युत अभावे विद्युत बिजली अभाव में या बिजली चले जाने पर प्रचंड उष्मणा तेज गर्मी से पीड़ित या परेशान वैभव ग्रहात् घर से निष्क्रांति निकलता है। ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय बिजली के अभाव में तेज गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ित बहिरागत। वैभव कहता है अरे परमिंदर अपि भी तुम भी विद्युत अभावेन बिजली के अभाव से पीड़ित होकर के या परेशान होकर के बहिरागत बाहर आए हो। अरे परमिंदर क्या तुम भी बिजली के अभाव से परेशान होकर बाहर आए हो। परमिंदर आम मित्र, परमिंदर कहता है हाँ मित्र। एकतः प्रचंडात् अपकालः अन्यतश्च विद्युत अभावः परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुर्वेगः तु सर्वदा अवरुद्ध है। एक तो प्रचंड आतपकाल है, अत्यधिक गर्मी, तेज गर्मी, अन्यतश्च और दूसरा विद्युत अभाव है, बिजली का अभाव। परंतु बहिरागत्यापि बाहर आकर के पश्यामि देखता हूँ यत् की वायु वेग हवा का वेग तू तो सर्वथा सभी ओर से अवरुद्ध रुका हुआ है। एक तो तेज गर्मी और दूसरा बिजली का अभाव, परंतु बाहर आकर देखता हूँ कि वायु का वेग भी सभी ओर से रुका हुआ है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्व अतिशय मूल्य पवन। इसका अन्वय सकलम जगत पवनेन प्राण इति अस्ति निखिला सृष्टि चैतन्यमयी अस्ति अनेन पवनेन विना क्षणम अपि न जीव्यते पवन सर्वातिशय मूल्य अस्ति। सकल संपूर्ण जगत संसार पवनेन हवा से प्राणेति प्राणवान अर्थात जीवित अस्ति है। निखिला सृष्टि संपूर्ण सृष्टि चैतन्यमयी अस्ति है। अनेन इसके अर्थात पवन के बिना क्षणम अपि क्षण भर भी न जीवते जी नहीं सकते। पवन हवा सर्व अतिशय मूल्य सबसे अधिक मूल्यवान अस्ति है। सरला संपूर्ण संसार हवा से प्राणवान है अर्थात जीवित है। संपूर्ण सृष्टि चैतन्यमयी है अर्थात संपूर्ण सृष्टि जो है चेतना से युक्त है। इसके अर्थात हवा के बिना क्षण भर भी नहीं जी सकते। हवा सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय अरे मित्र शरीरात् न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रसरन्ति। स्मृति प्रथम आयति शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। विनय कहता है अरे मित्र शरीर से न केवल श्वेत बिंदु पसीने की बूंदे अपितु श्वेत धारा पसीने की धारा प्रसवंती बह रही है। स्मृति प्रथम आयति मतलब स्मरण आ रहा है शुक्ल महोदय का द्वारा रचित श्लोक। अरे मित्र शरीर से न केवल पसीने की बूंदे अपितु पसीने की धारा बह रही है। शुक्ल महोदय द्वारा रचित श्लोक याद आ रहा है। तप्ते वाताघातेरवितुम लोकान नभसि मेघा आरक्षि विभाग जना इव समय नैव दृश्यन्ते। अन्वय लोकान तप्ते वाताघाते अवितुम आरक्षित विभाग जना इव नभसि मेघा समय नैव दृश्यन्ते। लोकान संसार को, तप्ते गर्म, वाताघाते हवा से अर्थात गर्म हवा के या लू के आघात से, अवितुम बचाने के लिए, आरक्षित विभाग जना होता है पुलिस वालों की तरह, नभसी आकाश में, मेघा बादल समय पर
नैव नहीं दृश्यन्ते दिखाई दे रहे हैं। थर्ड लास्ट, संसार को गर्म हवा अर्थात लू के आघात से बचाने के लिए पुलिस वालों की तरह आकाश में बादल समय पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अर्थात जैसे पुलिस वाले कभी भी समय पर नहीं दिखाई देते, ऐसे ही हमें जो है आकाश में बादल भी गर्मी के समय दिखाई नहीं दे रहे हैं। परमिंदर आम अद्य तु वस्तुतः एव। परमिंदर कहता है आम हाँ, अद्य तु आज तो, वस्तुतः एव वास्तव में ही या निश्चय ही, निदाघ ताप तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयाद अति अस्येव स्वेदवत जायते वपु। अन्वय, निदाघ ताप तप्तस्य मनुष्यस्य तालु ही शुष्कताम याति वपु पुंसो भयादि तस्येव स्वेदवत जायते। निदाघ ताप तप्तस्य, गर्मी के ताप से दुखी, मनुष्य का, तालु ही, शुष्कताम सूख, याति जाता है। गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का तालु ही सूख जाता है। तालु अर्थात जो जीव के ऊपर का हिस्सा होता है। वपु शरीर, पुंसो भयादि डरे हुए मनुष्य के समान, स्वेदवत पसीने से तर हो जाता है। थर्ड, गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का तालु ही सूख जाता है। शरीर डरे हुए मनुष्य के समान पसीने से तर हो जाता है। जोसेफ है, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगमी सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः। जोसेफ कहता है, मित्राणि मित्रों, यत्र तत्र जहां तहां, बहुभूमिक भवनानां बहुमंजिला इमारतों का निर्माण, भूमिगत मार्गाणां जमीन के नीचे बने रास्तों का निर्माण, विशेषतः विशेष रूप से मेट्रो मार्गाणां मेट्रो मार्गों के, उपरिगमी सेतुना ऊपर से जाने वाले रास्तों अर्थात फ्लाईओवर के, मार्ग इति आदिना मार्ग अर्थात मार्ग इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्ष कर्तन्ते काटे जा रहे हैं। तर्हि तो अन्य किम उपेक्षते, किम क्या, उपेक्षते उपेक्षा की जा सकती है या अपेक्षा की जा सकती है अस्माभि हमारे द्वारा। हे मित्रों, जहां तहां बहुमंजिला इमारतों के, जमीन के नीचे बने रास्तों के, विशेष रूप से मेट्रो मार्ग के, ऊपर से जाने वाले रास्तों के अर्थात फ्लाईओवर के मार्गों के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो हमारे द्वारा अन्य क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयम तो विस्मृतवन्तः एव, वयम हम सब, तू तो विस्मृतवन्तः भूल ही गए हैं कि, हम सब भूल ही गए हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। अन्वय, यथा कुपुत्रेण कुलं नाश्यति तथैव वह्निना दह्यमानेन एकेन शुष्क वृक्षेण तद सर्वं वनं दह्यते। यथा जैसे कुपुत्रेण कुपुत्र के द्वारा कुलम कुल का नश्यति नाश हो जाता है, तथैव वैसे ही वह्निना आग के द्वारा या अग्नि के द्वारा दह्यमान जलाए जाने पर एकेन एक शुष्क वृक्षेण सूखे वृक्ष को तद सर्वम वह सभी या पूरे वन को दह्यते जला देता है। सरलट, जैसे कुपुत्र के द्वारा कुल का नाश होता है, वैसे ही एक सूखा वृक्ष अग्नि के द्वारा जलाए जाने पर उस संपूर्ण वन को जला देता है। अर्थात एक जो है कुपुत्र अर्थात जो बुरा पुत्र है, जो आज्ञाकारी नहीं है, वह जो है पूरे उसके कुल का नाश कर देता है। वैसे ही कोई एक सूखा वृक्ष यदि अग्नि से जल जाए तो वह पूरे वन को नष्ट कर देता है, अर्थात जला देता है। परमिंदर आम एतदपि सर्वथा सत्यम। परमिंदर कहता है आम हाँ, एतदपि यह भी सर्वथा सत्यम सत्य है, यह भी सर्वथा सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामि, आगच्छन्तु आओ, नदी तीरम नदी के तीर पर या नदी के तट पर, गच्छामि चलते हैं, आओ नदी के तट पर चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम, तत्र चेत कांचित वहां कुछ शांति प्राप्तुम शक्ष्येम प्राप्त कर सकते हैं। नदी तीरम गंतुम कामा बाला यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी तीरम गंतुम, नदी के तीर पर जाने के इच्छुक बाला बालक यत्र तत्र जहां तहां अवकर भंडारम कूड़े का भंडार दृष्ट्वा देखकर वार्तालापम कुर्वन्ति वार्तालाप करते हैं। नदी के तट पर जाने के इच्छुक बालक जहां तहां कूड़े के भंडार को देखकर वार्तालाप करते हैं। जोसेफ है,
पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यच्च अवकरम प्रक्षिप्तम अस्ति। जोसेफ कहता है, पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्रों, यत्र तत्र, जहां तहां, प्लास्टिक स्यूतानि प्लास्टिक की थैलियां, अन्यत और अन्य अवकरम अर्थात कूड़ा, प्रक्षिप्तम अस्ति फैला हुआ है। मित्रों देखो, जहां तहां प्लास्टिक की थैलियां और अन्य कूड़ा फैला हुआ है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परं वयं तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इव आचरणे अनेन प्रकारेण। कथ्यते कहा जाता है यत् की स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, स्वच्छता जो है स्वास्थ्यकारी होती है, परम परंतु वयम हम सब तो शिक्षिता अपि शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित एव अशिक्षित के समान आचरण कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण इस प्रकार तो कहा जाता है कि स्वच्छता जो है स्वास्थ्यकारी होती है, परंतु हम सब तो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित के समान आचरण कर रहे हैं। इस प्रकार तो वैभव ग्रहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। ग्रहाणि तु घर तो अस्माभिः हमारे द्वारा नित्य स्वच्छानि क्रियन्ते, नित्य स्वच्छ किए जाते हैं अर्थात नित्य सफाई होती है, परंतु किमर्थम किमर्थम किस लिए, स्व पर्यावरण से अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते। घर तो हम सबके द्वारा रोज साफ किए जाते हैं, परंतु किस लिए, अपने पर्यावरण की स्वच्छता के लिए हम लोग ध्यान नहीं देते। विनय पश्य पश्य उपरीत इदानीम अपि अवकरे मार्गे क्षिप्यते। विनय पश्य पश्य देखो देखो, उपरीत ऊपर से, इदानीम अपि अभी भी, अवकर कूड़ा मार्गे क्षिप्यते मार्ग में डाला जा रहा है। आइए बुलाकर, महोदय हे महोदय, कृपाम कुरु मार्गे एतत्सु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। कृपाम कुरु कृपा करो, मार्गे मार्ग पर, हे महोदय मार्ग पर कृपा करो, एतत्सु यह तो सर्वथा अशोभनम, अशोभनम कृत्य है अर्थात गलत कार्य है, यह जो है गलत कार्य है, आप जो कूड़ा फेंक रहे हो शोभा योग्य कार्य नहीं है। अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य भवती सदृश एव संस्कारादया। अस्मत् सदृश बालेभ्य हमारे जैसे बालकों को, भवती सदृश आपके जैसी ही, संस्कारादया संस्कार देते हैं, अर्थात हमारे जैसे बालकों को आपके जैसे माताओं के द्वारा है या स्त्रियों के द्वारा ही संस्कार दिए जाते हैं। रोजलिन आम पुत्र सर्वथा सत्यम वदति। रोजलिन कहती है, आम पुत्र हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदति सर्वथा सत्य बोल रहे हो। क्षम्यताम क्षमा करो, इदानीम एव आगच्छामि अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम चापि संगृह्य अवकर कंडोले पात्यति। रोजलिन आगत्य आकर के बालैः साकं बालकों के साथ स्वक्षिप्तम अवकरम अपने द्वारा फेंका गया कूड़ा, मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम रास्ते पर, विकीर्णम फैला हुआ अन्य कूड़ा, च अपि और भी, संग्रह्य संग्रहण करके इकट्ठा करके, अवकर कंडोले कूड़ा पात्र में, पात्यति डालती है। रोजलिन आकर के बालकों के साथ अपने द्वारा फेंका गया कूड़ा और मार्ग में अन्य दूसरा कूड़ा भी संग्रह करके या इकट्ठा करके कचरेदान में डालती है। बाला एवं जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्यति। एवं इस प्रकार की जागरूकता के द्वारा इस प्रकार की जागरूकता के द्वारा ही प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा स्वच्छता अभियानम अपि स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा। बालक कहते हैं कि इस प्रकार की जागरूकता के द्वारा ही प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा। विनय पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलानाम आवरणे सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। पश्य पश्य देखो देखो, तत्र वहाँ, धेनु गाय, शाक फलानाम आवरणे सब्जी फलों के छिलकों के साथ, प्लास्टिक स्यूतम अपि प्लास्टिक की थैलियां भी खादति खा रही है। देखो देखो वहाँ गाय सब्जी फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही है। यथा कंचित निवारणीय ऐसा, यथा कंचित जिस किसी प्रकार भी निवारणीय, इसको जो है वहां से हटाना है, अर्थात गाय को जो है कचरे से हटाना है।
मार्गे कदलीफल विक्रेतां दृष्ट्वा बाला कदलीफलानि क्रीत्वा धेनुम् आव्यन्ति भोजयन्ति च। मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि च अपसार्य पीते अवकरकंडोले क्षिपन्ति। मार्गे रास्ते में कदली फल विक्रेतारम दृष्ट्वा, कदली फल होता है केला, केले को बेचने वाले या विक्रेता को देखकर बालकों ने कदली फलानी केले क्रीत्वा खरीदकर धेनुम आव्यन्ति गाय को बुलाते हैं, भोजयन्ति च और भोजन कराते हैं। मार्गात मार्ग से प्लास्टिक स्यूतानि, प्लास्टिक की थैलियां, मार्ग से प्लास्टिक की थैलियां और फैले हुए कचरे को उठाकर अवकरकंडोले छिपन्ति, कचरेदान में डालते हैं। रास्ते में केले के विक्रेता को देखकर बालक केले खरीदते हैं और गाय को बुलाते हैं और भोजन कराते हैं। मार्ग से रास्ते से प्लास्टिक की थैलियों और कचरे को हटाकर ढके हुए कचरेदान में कचरा डालते हैं। परमिंदर प्लास्टिक अस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के मृत्तिकायां लय अभाव, मृत्तिका में या मिट्टी में मिलने के अभाव से अस्माकं हमारा पर्यावरण के कृते लिए महती महान क्षति भवति नुकसान होता है। प्लास्टिक के मिट्टी में लयभाग न मिलने के कारण हमारे पर्यावरण का महान नुकसान होता है। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्ष्या मृत्तिकया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यते स्म। पूर्वं तु पहले तो कार्पासन कपास से, चर्मणा चर्म से अर्थात खाल से, लोहेन लोहे से, लाक्ष्या लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, काष्ठेन लकड़ी से व अथवा निर्मितानि निर्मित या बनी हुई वस्तुनि एव वस्तु ही प्राप्त होती थी अर्थात मिलती थी। पहले तो कपास से, खाल से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही मिलती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अधुना अब तो तत्स्थाने उनके स्थान पर अर्थात मिट्टी वगैरह के स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही मिलती हैं। वैभव आम घटी पट्टिका अन्य बहुविविधानि पत्राणि कलम इत्यादिनी सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव कहता है आम हाँ, घटी पट्टिका घड़ी का पट्टा, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि और बहुत सारे प्रकार के जो है अनेक प्रकार के पात्र अर्थात बर्तन, कलम अर्थात पेन इत्यादि सर्वाणि सभी तो प्लास्टिक से निर्मित ही होते हैं। हाँ, घड़ी के पट्टे, अन्य अनेक प्रकार के बर्तन, कलम इत्यादि सभी तो प्लास्टिक से निर्मित ही होते हैं। जोसेफ है आम अस्माभिः पित्रो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया। जोसेफ कहता है आम हाँ, अस्माभिः हमारे द्वारा या हमें, पित्रो शिक्षकाणां माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षा के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। हाँ, हमें माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण से पशु अपि रक्षणीय, पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं एव आलपन्ते सर्वे नदी तीरम प्राप्तः नदी जले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च। एवं एव इस प्रकार से ही बात करते हुए सर्वे सभी नदी तीरम नदी के तट पर प्राप्त पहुंच जाते हैं, नदी जले नदी के जल में निमज्जिता स्नान करते हैं, भवन्ति गायन्ति च और गाते हैं। इस प्रकार बात करते हुए सभी नदी के तीर पर या नदी के किनारे पहुंचते हैं और नदी के जल में स्नान करते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थितः सखे जगति जायमानानां संभवो भुवि। अन्वय सखे सुपर्यावरणेन जगतः सुस्थिति अस्ति जगति जायमानानां संभवः भुवि संभवो अस्ति। सखे हे में सुपर्यावरण, सु अर्थात अच्छे पर्यावरण से ही जगती संसार की सुस्थिति अच्छी स्थिति होती है। जगती संसार में जायमाना नाम उत्पन्न हुए जीवों का संभव है उत्पत्ति, भुवि पृथ्वी पर संभव अस्ति संभव है। सरला हे मित्र, अच्छा पर्यावरण से ही संसार की अच्छी स्थिति है। संसार में उत्पन्न हुए जीवों की उत्पत्ति केवल पृथ्वी पर ही संभव है।
अतः जो पृथ्वी ही है जिसपे की इंसानों की या किसी भी जीव की उत्पत्ति संभव है, और किसी ग्रह पर जो है जीवों की उत्पत्ति संभव नहीं है। सर्वे अतीव आनंद प्रदो एवं जल विहार है। सभी कहते हैं अतीव आनंद प्रदायो एवं, अत्यंत आनंद देने वाला यह जल विहार है। यह पानी में जो तैरना है यह अत्यंत ही आनंद देने वाला है। शब्दार्थ, ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। केन पीड़ित है वैभव बहिरागत है। किससे पीड़ित वैभव बाहर आता है। प्रचंड उष्मणा, प्रचंड उष्मणा पीड़ित है वैभव बहिरागत है। तेज गर्मी से पीड़ित वैभव बाहर आता है। भवन इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्त्यन्ते। भवन इत्यादि के निर्माण के लिए क्या काटे जाते हैं। वृक्षः, भवन इत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षः कर्त्यन्ते। भवन आदि के निर्माण के लिए वृक्षों को काटा जाता है। मार्गे किम दृष्ट्वा बाला परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में क्या देखकर बालक आपस में वार्तालाप करते हैं। अवकर भंडारम, मार्गे अवकर भंडारम दृष्ट्वा बाला परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में कूड़े के भंडार को देखकर बालक आपस में वार्तालाप करते हैं। वयम शिक्षिता अपि कथम आचरामः। हम सब शिक्षित होते हुए भी किस प्रकार आचरण करते हैं। अशिक्षित एव, वयम शिक्षिता अपि अशिक्षित एव आचरामः। हम सब शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित के समान आचरण कर रहे हैं। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में लय नहीं होने के अभाव से या न मिलने के अभाव से किसकी महान क्षति होती है। पर्यावरणस्य, पर्यावरण की। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभावात् पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में न मिलने के कारण पर्यावरण की महान क्षति होती है। अद्य निदाघ तापतप्स्य किम शुष्कताम याति। आज तेज धूप से अथवा तेज गर्मी के कारण क्या शुष्कताम जाति, सूख जाता है। तालु, अद्य निदाघ तापतप्स्य तालु शुष्कताम याति। आज तेज गर्मी के कारण तालु सूख जाता है। प्रश्न 2, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखो। पूरे वाक्य में उत्तर लिखो। परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है। परमिंदर गृहात् बहिरागत्य पश्यति यत् वायु वेगः सर्वथा अवरुद्धः अस्ति। परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि वायु वेग, वायु का जो वेग है सर्वथा अवरुद्ध है। अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते। हमें किसके निर्माण के लिए, हम सब किसके निर्माण के लिए वृक्षों को काटते हैं। अस्माभिः बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां उपरिगामी सेतूनां च निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते। हमारे द्वारा बहुमंजिला भवनों के निर्माण, भूमिगत मार्गों के निर्माण, उपरिगामी सेतु ऊपर जाने वाले सेतु अर्थात फ्लाईओवर के निर्माण के लिए वृक्षों को काटा जाता है। विनय रोजलिनम आहूय किम वदति। विनय रोजलिन को बुलाकर क्या बोलता है। विनय वदति यद महोदय कृपां कुरु मार्गे भ्रमदभ्य एतत् तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम् अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य भवती सदृशे एव संस्कारा देया। विनय बोलता है कि हे महोदय कृपा करो मार्गे भ्रमदभ्य, मार्ग पर घूमने वालों पर कृपा करो। यह सब तो सर्वथा अशोभनीय है अर्थात गलत कार्य है। हमारे जैसे बालकों को आपकी जैसी स्त्रियां ही संस्कार देती हैं। रोजलिन आगत्य किम करोति। रोजलिन आकर क्या करती है। रोजलिन आगत्य बाले साकं स्वक्षिप्त अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम च अपि संग्रह्य अवकर कंडोले पात्यति। रोजलिन आकर के बालकों के साथ अपने द्वारा फेंका हुआ कूड़ा और मार्ग पर दूसरा फैला हुआ कूड़ा एकत्र करके कचरे पात्र में डालती है। अंते जोसेफ पर्यावरण रक्षाए क्या उपाय बोध्यति। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है। अंते जोसेफ पर्यावरण रक्षाए उपाय बोध्यति यत्
अस्माभिः पित्रो शिक्षणां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीय, पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीय। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए उपाय सोचते हुए बोलता है कि उपाय बताता है कि हमारे द्वारा माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न 3, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। जागरूकतया एवं स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। जागरूकता के द्वारा ही स्वच्छता अभियान को गति प्राप्त होगी। तो किसके द्वारा के लिए आएगा कया एवं स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। किसके द्वारा ही स्वच्छता अभियान को भी गति प्राप्त होगी। धेनु शाक फलानाम आवरणे सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति स्म। गाय सब्जी फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही थी। तो किसके साथ, किसके के लिए आएगा कई। धेनु कहीं से प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। गाय किसके साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही थी। वायु वेग सर्वथा अवरुद्ध है आसीत। वायु वेग सर्वथा अवरुद्ध था। तो कौन अवरुद्ध था, कह सर्वथा अवरुद्ध है आसीत, कौन सर्वथा अवरुद्ध था। सर्वे अवकरम संग्रह्य अवकर कंडोले पातयन्ति। सभी कूड़े को एकत्रित करके अवकर कंडोले कचरे पात्र में डालते हैं। तो कहाँ डालते हैं या किस में डालते हैं, तो कस्मिन किसमें, कुत्र कहाँ। सर्वे अवकरम संग्रह्य कस्मिन अथवा कुत्र पातयन्ति। सभी कचरे को एकत्र करके कहाँ डालते हैं। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राय प्राप्यन्ते। आज प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं ही प्राय प्राप्त की जाती हैं अर्थात मिलती हैं। तो किस प्रकार की वस्तुएं, तो क्या चीज प्राय मिलती है, तो क्या के लिए आएगा कानी। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानी प्राय प्राप्यन्ते। आज प्लास्टिक से निर्मित क्या चीज प्राय प्राप्त की जाती है। सर्वे नदी तीरम प्राप्ता प्रसन्ना भवन्ति। सभी नदी के किनारे पहुंचकर प्रसन्न होते हैं। तो कहाँ पहुंचकर, किसको प्राप्त करके, तो कम प्राप्ता। सर्वे कम प्राप्तः प्रसन्ना भवन्ति। सभी क्या प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं। प्रश्न 4, संधि विच्छेदम पूर्य। संधि विच्छेद पूरे करो। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु। बहिरागत्य है, बहि प्लस आगत्य है। कांचित, काम प्लस चित। तद्वनम, तत् प्लस वनम। कलम इत्यादिनी, कलम प्लस इत्यादिनी। अतीव आनंद प्रदो अयम, अतीव प्लस आनंद प्रद प्लस अयम। प्रश्न 5, विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योज्यत। विशेषण पदों के साथ विशेष्य पदों को जोड़ो। तो कांचित, कांचित जो है विशेषण पद, किसका विशेषण पद है, शांतिम। स्वच्छानी, स्वच्छानी विशेषण पद है गृहाणी। पिहिते, पीते क्या आएगा, अवकर कंडोले अर्थात पीते होता है ढके हुए। स्वच्छता, स्वच्छता आएगा हमारा स्वास्थ्य करी। गच्छन्ति, जाते हैं, तो गच्छन्ति मित्राणि। अन्यत अवकरम, अन्य कचरा। महति मान क्षति। प्रश्न 6, शुद्ध कथनानां समक्षम आम, अशुद्ध कथनानां समक्षम च न इति लिखत। शुद्ध कथनों के समक्ष आम और अशुद्ध कथनों के समक्षम न लिखो। प्रचंडोष्मणा पीड़ितः बाला सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यन्तरं गतः। प्रचंड गर्मी से पीड़ित बालक शाम के समय एक एक करके गृहाभ्यंतर, घर के अंदर, गता गए नहीं, वो जो है घर के बाहर गए थे। मार्गे मित्राणि अवकर भंडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में मित्र कचरे के भंडार को यहाँ वहाँ फैला देखकर वार्तालाप करते हैं। आम हाँ। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्राय ध्यानम न दीयते। हमारे द्वारा पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति प्राय ध्यान नहीं दिया जाता है। आम हाँ। वायु विना क्षणम अपि जीवितम न शक्यते। वायु के बिना क्षण भर भी जीवन संभव नहीं है। आम हाँ। रोजलिन अवकरम इते तते प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान्। रोजलिन कचरे को इधर उधर फैलाने से बालकों को अवरोधयति रोकती है, नहीं, वो नहीं रोकती, वो खुद ही कचरा डालती है। एकेन शुष्वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण
कुलम इव दह्यते, एक शुष्क वृक्ष के द्वारा जलाए जाने पर पूरा वन सुपुत्र के समान कुल का नाश करता है। नहीं, वो जो है कुपुत्र के समान कुल का नाश करता है। बालका धेनु कदली फलानी भोजयंती, बालक गाय को केले खिलाते हैं। आम, हाँ। नदी जले निमज्जिता बाला प्रसन्ना भवती, नदी के जल में स्नान करके बालक प्रसन्न होते हैं। आम, हाँ। प्रश्न 7, घटना क्रमानुसारम लिखा, घटना को क्रम के अनुसार लिखो। यहाँ जो है हमें वाक्य दिए हैं, इन्हें घटना के क्रम के अनुसार हमें लिखने हैं, कौन सी घटना कब हुई। गृहे प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छति, घर से प्रचंड गर्मी के कारण पीड़ित मित्र एक एक करके घर से बाहर आए। वृक्षाणां निरंतरं कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च दुखिता बाला नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ता भवन्ति, वृक्षों के निरंतर काटने से गर्मी के बढ़ने से दुखी बालक नदी के तट पर जाने के लिए प्रवृत्त हुए या तैयार हुए। मार्गे यत्र तत् विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषय चिंतिता बाला परस्परम विचारयन्ति, मार्ग में जहां तहां विकीर्णम अवकरम बिखरे हुए कचरे को देखकर पर्यावरण के विषय में सोचते हुए बालक परस्पर विचार करते हैं। उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्यता रोजलिन बाला प्रबोधयन्ति, ऊपर से कूड़ा फेंकने के लिए तैयार रोजलिन को बालक प्रबोधयन्ति रोकते हैं। बाले से रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथा स्थान प्रक्षिपति, बालकों के साथ रोजलिन भी मार्ग में बिखरे हुए कचरे को यथा स्थान प्रक्षिपति डालती है, अर्थात कचरेदान में डालती है। शाक फलानाम आवकरणे से प्लास्टिक विस्यूतम अपि खादन्तीम धेनुम बालका कदली फलानी भोजयन्ति, सब्जी फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियों को खाती हुई गाय को बालक केले खिलाते हैं। प्लास्टिकस्य विविधपक्षान् विचार्यतुं पर्यावरण संरक्षणेन पशून् इत्यादीन् रक्षितुं बाला कृतनिश्चया भवन्ति, प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करने के लिए पर्यावरण के संरक्षण के द्वारा पशु इत्यादि की रक्षा करने के लिए बालक जो हैं दृढ़ निश्चय होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। अन्ते बाला जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति, अंत में बालक जल विहार करके अर्थात जल में तैर करके प्रसन्न होते हैं। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन या डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पाठ के नोट आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।